राजू और उसकी माँ एक छोटे से गांव में रहते थे। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ ने ही मेहनत मजदूरी कर उसे बड़ा किया था। राजू पढ़ाई में होशियार था और माँ का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने ताकि उसका जीवन संघर्षों से दूर हो। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद राजू को शहर में कॉलेज में दाखिला मिल गया। पहली बार वह माँ से दूर जा रहा था। माँ ने उसे विदा करते हुए कहा, बेटा, मेहनत करना, ईमानदार रहना और हमेशा दिल से अच्छा इंसान बने रहना। राजू ने माँ को गले लगाया और नम आँखों से चला गया। शहर की चकाचौंध में धीरे धीरे राजू बदलने लगा। नए दोस्त, नए शौक और मौजमस्ती में वह माँ की चिट्ठियों का जवाब देना भी भूलने लगा। माँ अब बस उसकी सफलता की खबरें अखबारों में पढ़ती थी। समय बीतता गया और राजू एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। लेकिन सफलता की इस दौड़ में उसने माँ से बात करना और गाँव आना लगभग बंद कर दिया। माँ इंतजार करती रही, पर राजू अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे माँ की याद भी कम ही आती थी। एक दिन उसे गांव से एक पड़ोसी का फोन आया, बेटा, माँ बहुत बीमार है, शायद अब ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनते ही राजू को जैसे किसी ने झकझोर दिया। वह तुरंत गांव की ओर भागा, लेकिन जब तक वह पहुंचा, माँ हमेशा के लिए सो चुकी थी। राजू माँ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, एक बार आंखें खोलो, देखो तुम्हारा बेटा आ गया है। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। घर की दीवारों पर लटकी माँ की पुरानी चिट्ठियाँ उसे जैसे ताने मार रही थी। राजू को एहसास हुआ कि उसने सफलता की दौड़ में अपने सबसे बड़े खजाने, अपनी माँ, को खो दिया। लेकिन अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। वह अपनी माँ की आखिरी चिट्ठी पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, बेटा, मैं जानती हूँ कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन कभी इतना मत बदल जाना कि अपनी माँ को ही भूल जाओ। राजू की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब वह आंसू किसी काम के नहीं थे।